पर शरई निकाह केस की समाअत आज फिर होगी। गुज़िश्ता समाअत में बानी पीटीआई बुशरा बीबी और खबर मानिका के दरमियान तल जुमलों का तबादला। वकील की खबर मानिका को मुक्का मारने की कोशिश। बुशरा बीबी को निकाह के रोज देखा, कुरान पर हलफ देने को तैयार हूँ। बानी पीटीआई का बयान, मेरा घर बर्बाद करके झूठ ना बोलें। खबर मानिका का जवाब, हलफ के बाद मुल्जिमान का हक के जिरा खत्म हो जाएगा। अदालत ने भी कह दिया हम हलफ भी लेंगे और जिरा भी करेंगे। बानी पीटीआई का जवाब, किसी में मजीद 3 गवाहात के बयानात कलम बंद कर लिए गए। एहतसाब अदालत के जज की अदम दस्तयाबी के बायस 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत 10 फरवरी तक मुलतवी। अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए मुझ पर इल्जाम लगाया गया, खुद गिरफ्तारी पेश किया। अगर डील के तहत बनीगाला भेजा गया तो डील मंसूख करें, जेल में रख लें। बुशरा बीबी की अडियाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू। खबर मानिका भी फूट पड़े, कहा कि बानी पीटीआई ने हमारा हंसता बसता घर तबाह कर दिया। पहली बार मुरीद बनकर दम कराने आए। दोनों के ताल्लुकात 2014 के धरनों से शुरू हुए। खबर मानिका बच्चों की व्हाट्सएप चैट दिखाते हुए अब दीदा हो गए। ट्रायल गैर कानूनी तरीके से चलाए गए, इम्कान यही है इस केस का फैसला भी दीगर केसेस जैसा होगा। बैरिस्टर गौहर खान कहते हैं जैसे मुकदमा के फैसले हो रहे हैं, खदशा है कि इलेक्शन शफाफ नहीं होंगे। मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर आइंदा 24 घंटों के दौरान तेज हवाओं के साथ बारिश और बर्फबारी होगी। महकमे मौसमियात ने पेशगोई कर दी, बालाई इलाकों में शदीद ठंड का राज बरकरार। कालम में पारा -10 तक गिर गया। अस्तोर कल्लात में भी पारा मनफी हो गया। इस्लामाबाद में बारिश, यालाबारी, मरी में बर्फबारी। वादी सवात में भी रूई के गालों की बरसात। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी हर सू सफेदी छा गई। सयाहों का रश। सिंध और बलूचिस्तान में भी बारिश, बर्फबारी की पेशगोई। कराची में दिन गर्म, रातें सर्द होने लगी। आम इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का 2 टोक पैगाम, कहा कि अमनो अमान खराब करने की कोशिश की तो पाक फौज की मदद से निपटेंगे। कोई नरमी नहीं बरती जाएगी, इंटरनेट भी बंद नहीं होगा। तमाम जमातें बराबर हैं। अहम इजलास में इलेक्शन की तैयारियों का जायजा। निगरान वज़ीर दाखिला गौहर एजाज ने कहा कि विफाक और सूबे इलेक्शन के लिए मुकम्मल तैयार हैं। बानी पीटीआई, खैबर पख्तूनख्वा से मुल्क भर में एक्सपोर्ट हुआ शख्स को पाकिस्तान तबाह करने की इजाज़त क्यों दी गई? एक एक चीज़ लिखी हुई है, हिसाब तो देना होगा। नवाज शरीफ की सवा जलसे में घनगरज इस्तफसार किया कि कहाँ है वो 50 लाख घर, कहाँ है 300 डैम्स, किधर गई तब्दीली? KP वालों, आपको चक्कर दिया गया है, आजमाए हुए को दोबारा ना आजमाना। मरियम नवाज ने कहा चोरी करने वाली खातून बनीगाला में क्यों है, सलाखों के पीछे क्यों नहीं? नवाज शरीफ को आग के दरिया से गुजरना पड़ा मगर हिम्मत नहीं हारी। डाइवर्न का वज़ीर आज़म तीसरी बार आया, सीपैक का रुख तब्दील करके लाहौर ले गया। तख्ते लाहौर की सियासत की वजह से बोझ अवाम पर पड़ा। बिलावल भुट्टो की खुशदार में धुआंधार तकरीर, बोले कि 18वीं तरमीम पर अमल होता तो बलूचिस्तान के खिलाफ साजिशें खत्म हो जाती। मजीद कहा सर कटा सकता हूँ लेकिन दहशतगर्दों के सामने झुकूंगा नहीं। बिलावल ने हुकूमती इत्तेहाद से मुताल्लिक हिकमत अमली बता दी, बोले मखलूत हुकूमत में शामिल नहीं होंगे। नून लीग से फासले बढ़ गए, पुरानी पीटीआई के साथ नहीं चलेंगे। आज़ाद उम्मीदवारों में से अक्सर का ताल्लुक पीटीआई से है। बानी पीटीआई को सजा उनकी अपनी वजह से हुई, किसी ने जुर्म किया हो तो कानून का सामना करना होगा। सस्ती शोहरत के लिए रासत को दाव पर लगाया गया। कौमी यकजहती की आड़ में मुकदमात को खत्म नहीं होना चाहिए। शहबाज शरीफ का निजी टीवी को इंटरव्यू, बोले कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने पीटीआई का चेहरा बेनकाब कर दिया। सियासी डायलॉग वक्त की जरूरत है। नवाज शरीफ ही अगले वजीर आजम होंगे। पुख्ता यकीन है सिपहसालार के होते हुए किसी साजिश का इम्कान नहीं। दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर DI खान में इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में हाई वैल्यू टारगेट 2 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल।
हलाक दहशतगर्दों में अशरफ शेख और बुरहानुल्लाह शामिल। मारे गए दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द मासूम शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलविस रहे। मुमकिन दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन, मुकामी आबादी की जानिब से दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन की तारीफ। बलूचिस्तान में अमन दुश्मनों की इलेक्शन सबोताज करने की साजिशें। 24 घंटों के अंदर 22 दस्ती बम हमले, 2 अफराद जान बहक, 15 जख्मी। बारखान, कोयटा, तुर्बत, खरान, मसूंग, पंचकोट, हब और खुजदान में अमन दुश्मनों के वार। सियासी रहनुमाओं के इलेक्शन ऑफिस, सरकारी दफातर और अवामी मकामात को निशाना बना लिया। कोयटा में स्पिनी रोड पर सड़क किनारे नस्ब बम फटने से शहरी जान बहक। सेंट्रल जेल मस्तूंग पर दस्ती बम हमले में अलकार जख्मी। जाफराबाद में क्रैकर धमाके में 3 अफराद जख्मी हो गए। मुल्क में 8 फरवरी को आम तातील होगी, इलेक्शन कमीशन ने मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आम तातील वोटर की आसानी के लिए दी गई। मुल्क भर में बैंक और मालियाती इदारे अगले 10 से सिर्फ 3 दिन ही खुलेंगे। स्कूल भी 5 से 9 फरवरी तक बंद रहेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का निगरान वज़ीर आज़म को खत, मुल्क में 7 से 9 फरवरी तक लोड शेडिंग न करने की अपील। MKM उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम आसमान से चलाने का मंसूबा। इंतखाबी निशान की पहचान कराने और इलेक्शन मुहिम के लिए जहाज बुक कर लिया। हैदराबाद मीरपुर खास नवाब शाह के उम्मीदवारों की मुहिम में जहाज इस्तेमाल किया जाएगा। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने इजाजतनामा जारी कर दिया। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, इलेक्शन खेल तमाशा नहीं, नस्लों की बका का मसला है। हमारा पानी चोरी करके जालिम हुक्मरान हमें बेचते हैं। दूसरी सियासी जमातों को इक़्तिदार का लालच है, सिर्फ बिलावल आपके लिए लड़ेगा। आसिफा भुट्टो का सांगड़ में जलसे से खिताब, बोली कि दूसरी जमातों को फर्क नहीं पड़ता कि आपके बच्चों के लिए खाने को है या फिर नहीं। साबिक़ वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा से हलफ की खिलाफ वर्जी, साफर को ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल किया। पाक अमेरिका ताल्लुकात को नुकसान पहुँचाया, फ़ायदा दुश्मनों को हुआ। साफर केस का तफसीली फैसला जारी। बानी PTI ने साफर वापस वज़ारत ख़ारजा को नहीं भेजा। साबिक़ वज़ीर आज़म को 4 अलग अलग दफ़ात के तहत मजमूई तौर पर 24 और शाह महमूद को 20 साल की सज़ा की जाती है। फैसले का मतन। बाजोड़ स्काउट बिल्डिंग सिविल लाइन में मुलविस मुजाहिरीन के खिलाफ थाना खास जिला बाजोड़ में FIR दर्ज। रेहान ज़ैब के कत्ल पर इलाके के अवाम ने एहतजाज किया। सियासी जमात के शरपसंदों ने मुकामी अवाम को जमा करके मुश्तैल किया। कत्ल को मज़मून सियासी मकासद के हुसूल के लिए इस्तेमाल किया। मुश्तैल अफराद ने बाजोड़ स्काउट बिल्डिंग सिविल लाइन पर पथराव किया गया। सिविल कॉलोनी सदर दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश। मुश्तैल अफराद ने रियासत मुखालिफ नारे लगाए। कराची में फिर भत्ताखोर सरगर्म। चाकीवाड़े से मुकाबले के बाद 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। कब्जे से भत्ते की 7 पर्चियां बरामद। ताल्लुक लियारी गैंग वॉर से है। शहर में डाकुओं की भी यलगार, पुलिस भी मुतहरिक। कयूमाबाद में फायरिंग का तबादला, डाकू गिरफ्तार। आयशा मंजिल पर नौजवान को जख्मी करने वाला डाकू अवाम के हत्थे चढ़ गया, दुर्गत बना दी गई। सोरावगोट में डाकू ने शहरी की जान ले ली। शहरियों ने दोनों डाकुओं को पकड़ लिया। गाज़ा में इसराइल की दरिंदगी थम ना सकी। 24 घंटे के दौरान मज़ीद 119 फ़लस्तीनी शहीद। शहदा की तादाद 27,000 से तजावुज़। इसराइली वज़ीर दिफा की हठधर्मी बरकरार। कहा अगला हदफ रफ़ा सरहद पर पनाह लेने वाले बेघर फ़लस्तीनी हैं। हमास की भी भरपूर जवाबी कार्रवाइयाँ। खान यूनिस में मज़ीद टैंक और गाड़ियाँ तबाह। 3 ड्रोन भी कब्जे में ले लिए गए। अमरीकी वफाकी अदालत से इसराइल को असला फरामी से रोकने की दरख्वास्त खारिज। अमरीकी जज जेफरी वाइट ने कहा कि इसराइल गज़ा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है। इसराइली बयानात फ़लस्तीनियों को ख़त्म करने के अक्कास हैं।
अमरीकी इंतजामिया नस्लकुशी रोकने में जिम्मेदारी अदा नहीं कर सकी। अमरीका को इसराइल की हिमायत से रोकना हमारे दायरे अख्तियार में नहीं। मुल्क की सबसे बड़ी लॉजिस्टिक और कोरियर कंपनी डाइफास्ट एक्स की जानिब से कौमी अवार्ड की तकरीब का एहतमाम। डाइफास्ट एक्स के वाइस प्रेसिडेंट साजिद खान और हेड ऑफ सेल मोहम्मद अक्स ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि डाइफास्ट एक्स मुल्क की सबसे बड़ी और पुरानी लॉजिस्टिक कंपनी है। यहाँ आलमी मेयार की सर्विसेज फराहम की जाती हैं। चाय पाकिस्तानियों का पसंदीदा तरीन मशरूब। गुज़िश्ता 6 माह के दौरान पाकिस्तानी 9.42 अरब रुपए की चाय पी गए। इदारा शुमारियात के मुताबिक पाकिस्तान में रवा माली साल की पहली शिशमाही जुलाई तक दिसंबर की जाती है। दरामदाद में गुज़िश्ता साल इसी अरसे के मुकाबले में 5.53% इजाफा हुआ। चाय की दरामदाद $318 मिलियन के मुकाबले में $336 मिलियन तक बढ़ गई। साबिक कप्तान बाबर आजम की गुफ्तगू की ऑडियो वायरल। शादी पर पूछे गए सवाल में कहा कि पहली शादी तो मद्दा करा चुके, दूसरी की तैयारी जारी है। फैंस के शेयर करदा मीम से भरपूर लुफ्तंदोज होता हूँ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।